इस घनघोर जंगल में अचानक लोगों की भगदड़ होने लगती है। उसी जंगल में एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर भाग रही थी। तभी एक आदमखोर बाघ यहाँ आता है। बाघ इस जंगल को भगा भगा कर उनका शिकार कर रहा था। आदमखोर बाघ ने सभी इंसानों को मार दिया था और तभी एक काला बाघ यहाँ आता है। इसी जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये वही बच्चा था जिसकी बहादुर माँ ने अपना बलिदान देकर बचाया था। और यहाँ वही काला टाइगर आता है। ये टाइगर बच्चे की मासूमियत देखकर पिघल जाता है। एक दया और प्रेम हर किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन इस टाइगर के अंदर प्रेम था। वो बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित जगह रख देता है और पास में छुपकर बच्चे की पूरी रात रखवाली करता है। अगली सुबह कुछ भेड़िए इस लड़के के पास आते हैं। भेड़िए इस बच्चे को देखकर हैरान थे। भेड़िए सोच रहे थे कि एक इंसान का बच्चा जानवरों के बीच कैसे आया, लेकिन जो भी हो, ये भेड़िए बहुत दयालु थे। बच्चे की मासूमियत ने इनका दिल जीत लिया था। तभी यहाँ भागता हुआ एक लकड़बग्घा इनकी तरफ आता है। लकड़बग्घे को इंसान की महक आ गई थी। भेड़िए बच्चे की रक्षा करते हैं, उसे खदेड़ कर यहाँ से भगा देते हैं। भेड़िए बच्चे की परवरिश का जिम्मा लेते हैं और अगली सुबह भेड़ियों की पंचायत होती है। उस बच्चे को भेड़ियों के सरदार के सामने पेश किया जाता है। सभी भेड़िए घबरा जाते हैं। भेड़ियों का सरदार कहता है, अब भेड़ियों के सरदार के सामने उस बच्चे को पेश किया जाता है। भेड़ियों का सरदार कहता है, कौन करेगा इस बच्चे की परवरिश? वो भेड़िया कहती है, मैं करूंगी इसकी परवरिश। भेड़ियों का सरदार कहता है, जंगल के अनुसार ये एक इंसान का बच्चा है, कौन रहेगा इसके पक्ष में? तभी बागीरा वहाँ आता है और कहता है, मैं रहूंगा इसके पक्ष में, मरते दम तक इस बच्चे की रक्षा करूंगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, और कौन रहेगा इसके पक्ष में? बागीरा कहता है, भालू रहेगा इसके पक्ष में। भालू यह सुनते ही मना कर देता है और कहता है, मैं किसी इंसान के बच्चे का पक्ष नहीं ले सकता। बच्चे की मासूमियत देखकर भेड़ियों के सरदार को तरस आ रहा था। तभी शेर खान वहाँ आता है और कहता है, कौन सी पंचायत हो रही है? वो बच्चा मेरा शिकार है, उसकी माँ को भी मैंने ही शिकार बनाया था। भेड़ियों का सरदार कहता है, चला जा शेर खान, अब से ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। सभी भेड़िए शेर खान पर गुर्रा रहे थे। भालू और बागीरा भी शेर खान पर बरसने लगते हैं। शेर खान कहता है, ये दुश्मनी बच्चे के साथ पूरे भेड़िया समाज को भुगतना पड़ेगा। ये एक चुनौती नहीं, भविष्यवाणी है। इतना बोलकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। भेड़ियों का सरदार पूरे भेड़िया समाज को ऐलान करता है, ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसकी परवरिश हमें करनी है। ये एक वचन है पूरे भेड़िए। अब कई साल बाद दिखाया जाता है कि वह बच्चा बड़ा हो चुका था और उसका नाम मोगली रखा गया था। बगीरा मोगली को शिकार करने का तरीका बता रहा था कि किस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए एक जानवर का शिकार करना है। बगीरा मोगली को बहुत प्यार करता था। तभी वहाँ भालू आता है। भालू मोगली को भेड़ियों की तरह फुर्तीला बनाना चाहता था, लेकिन मोगली को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। भालू मोगली के साथ घूम रहा था। तभी मोगली को एक मरी हुई गाय दिखाई देती है। मोगली बहुत ज्यादा डर जाता है। भालू मोगली से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये शेर खान की चेतावनी थी। शेर खान उनके अंदर डर पैदा करना चाहता था। रात के समय फिर से एक पंचायत होती है। भालू कहता है, शेर खान ने हमें एक चेतावनी दी है। सभी भेड़िए डर जाते हैं और मोगली को यहाँ से भगाने की बात करते हैं, लेकिन मोगली की माँ कहती है, वह मेरा लाला है, मैंने उसकी परवरिश की है। अब भेड़ियों का सरदार भालू से कहता है, शेर खान एक लड़ाई चाहता है। भालू पूछता है, लेकिन लड़ाई किससे चाहता है? भेड़ियों का सरदार कहता है, मुझसे, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। बगीरा कहता है, मोगली को इंसानों की बस्ती में छोड़ देना चाहिए। भेड़ियों का सरदार कहता है, मोगली को अभ्यास करवाओ, उसे एक भेड़िए की तरह जाबांज बनाओ। अब अगली सुबह भालू मोगली को अभ्यास करवा रहा था, क्योंकि भेड़ियों की टोली मोगली को तभी अपनाएगी जब मोगली अब मोगली जंगल के पानी में आनंद लेकर नहा रहा था। वह पानी के नीचे चला गया, लेकिन अचानक पानी के ऊपर शेर खान आ गया। मोगली शेर खान को देखकर डर गया। शेर खान वहाँ अपनी प्यास बुझाने आया था। उसने शायद भांप लिया था कि मोगली पानी के नीचे है, इसलिए मोगली अपनी सांस रोककर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शेर खान वहाँ से चला गया। मोगली जल्दी से पानी से बाहर निकलकर भागने लगा। वह बहुत डर गया था, क्योंकि शेर खान उसके पीछे था। मोगली गिरता पड़ता भाग रहा था और अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। मोगली की आवाज सुनकर बगीरा दौड़ पड़ा। शेर खान ऊपर घूम रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मोगली की तरफ एक सांप जैसी चीज आती दिखी, जो उसे लपेटने लगी। पर वह एक बड़ा हाथी निकला, जिसने मोगली की जान बचा ली। मोगली इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद मोगली बगीरा के साथ वहाँ से चला गया। शेर खान छिपकर यह सब देख रहा था। रात के समय मोगली अपनी भेड़िया माँ के साथ अपना दुख साझा कर रहा था। वह कहता है, माँ, मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं सबसे अच्छा भेड़िया बन सकूं और मैं साबित करके रहूंगा कि मैं भी एक भेड़िया हूँ। ये मेरा घर है। भेड़िया माँ कहती है, हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। अगली सुबह मोगली अपनी बात को साबित करने के लिए भेड़ियों की रेस में भाग लेता है। भेड़ियों का सरदार कहता है, अगर कोई इस रेस में चूक जाता है तो बगीरा अब मोगली भेड़ियों की दौड़ में हिस्सा लेता है। मोगली खुद को एक बेहतर भेड़िया साबित करना चाहता था। भेड़ियों का सरदार कहता है, इस दौड़ में जो भी चूक जाएगा, बगीरा उसका शिकार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। मोगली अपनी पोजीशन में तैयार था। अब रेस शुरू होती है। सभी भेड़िए और मोगली एक साथ भागते हैं। इस भेड़ियों की दौड़ में एक इंसान का बच्चा भाग रहा था। मोगली बुद्धि और साहस के साथ दौड़ रहा था। वो एक शॉर्टकट रास्ते को अपनाता है। मोगली कूद कर पेड़ की डाली को पकड़ लेता है, लेकिन कहाँ जाता है? इंसान कितने भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन वो दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं बन सकता। मोगली के साथ भी वही हुआ था। मोगली भेड़ियों की रेस में पीछे हो चुका था। बगीरा मोगली को पकड़ रहा था, लेकिन मोगली खुद को बचाते हुए भाग रहा था और बगीरा मोगली को दबोच लेता है। एक पल को ऐसा लगा कि बगीरा मोगली अपना दुश्मन समझ रहा था। भालू बगीरा को मोगली से दूर हटने को बोलता है। बगीरा मोगली से दूर हट जाता है। भालू कहता है, मोगली, तुमने अच्छी कोशिश की थी। मोगली कहता है, बगीरा ने केवल मेरा ही पीछा किया, मैं इस दौड़ को जीत सकता था। मोगली नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। भालू बगीरा पर बहुत गुस्सा था। भालू ने नहीं रोका होता तो बगीरा मोगली का शिकार कर देता। बगीरा कहता है, ये सब मैंने जानबूझकर किया था। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एक भेड़िए का बच्चा इनके पास आता है और बताता है, अब बंदरों का झुंड मोगली
मोगली को उठाकर ले जा रहा था। यहाँ बगीरा और भालू आपस में लड़ रहे थे। तभी एक भेड़िए का बच्चा यहाँ आता है और दोनों को बताता है मोगली को बंदरों की टोली उठा ले गई। ये सुनते ही बगीरा और भालू दौड़ पड़ते हैं। ये सभी बंदर निर्दयी थे। मोगली को एक अंधेरी सुरंग में लेकर आ गए थे जहाँ एक से एक खूंखार बंदर थे। मोगली को कुछ मालूम भी नहीं था कि उसे कहाँ लाया गया है। तभी एक दहाड़ सुनाई पड़ती है। ये दहाड़ उसी शेर खान की थी। सारी चाल इसी दोगले शेर खान की थी। मोगली के सामने शेर खान था। मोगली को बिल्कुल भी होश नहीं था। शेर खान कहता है आखिर आ ही गया। उठ पहाड़ के नीचे कहाँ गए तेरे। वो दोनों मसीहा बगीरा और भालू। शेर खान मोगली को अपना भोजन बनाने ही वाला था। तभी भालू और बगीरा ऊपर की दीवार तोड़कर अंदर आते हैं। मोगली की रक्षा के लिए भालू और बगीरा दोनों ब्रह्मास्त्र थे। ये जब तक है तब तक कोई मोगली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी एक बंदर उछलकर भालू पर हमला करता है, लेकिन बगीरा लपक कर उस बंदर की गर्दन दबोच कर फेंक देता है। दोनों तैयार थे। मुकाबला करने के लिए सभी बंदर भालू और बगीरा को नोचने लगते हैं। खूंखार बंदर बगीरा और भालू को नीचे ले जाते हैं। शेर खान के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। वो मोगली की तरफ बढ़ता है। तभी एक और फरिश्ते की एंट्री होती है। ये एक बड़ा सांप था। सांप सभी को चेतावनी देते हुए कहता है छोड़ दो, इस इंसान के बच्चे